कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने मांग की है कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई है। विवेक तनखा ने ट्वीट किया है कि रिपोर्ट कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक राइट्स है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। आज तक ये रिपोर्ट किसी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। विवेक तनखा ने ट्वीट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग विवेक तनखा द्वारा की गई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, वीडियो जारी किया गया है कांग्रेस की ओर से, क्या आखिर मायने और पूरी जानकारी इस बारे में पहले तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ओबीसी वर्ग के साथ जुड़ी हुई है और इन्हीं सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं 27% आरक्षण देने की बात कही गई है जो शुरुआत से कही गई है। तो कह सकते हैं कि ओबीसी के जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, जो नेता है, इनको रिझाने के लिए कांग्रेस ने इस तरह का ये प्रयोग किया है। और बात की गई है कि कहीं ना कहीं ओबीसी के साथ जो आरक्षण की बात कांग्रेस लड़ती आई है, उसी आरक्षण के साथ कांग्रेस अभी भी खड़ी हुई है, डटी हुई है। आखिर जो बात कही जा रही है कमीशन की रिपोर्ट, जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की, विवेक तनखा ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है, तो क्या लगता है इसे जारी किया जाएगा और किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा? देखिए, ट्वीट कर मांग की गई है कि इस तरह की जो रिपोर्ट है, हालांकि अभी तक उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक व्यक्ति या फिर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के पास ये रिपोर्ट पहुंची नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि ओबीसी कमीशन की जो रिपोर्ट है बाकी राजनीतिक दलों को भी पता चले कि आखिरकार जो रिपोर्ट है उसमें क्या तथ्य सामने रखे गए थे। तो आखिर ये बात जो कही जा रही है सार्वजनिक रिपोर्ट की, तो आखिर कहाँ परेशानी आ रही है? इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, मांग की गई है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। हालांकि ये विभाग का पूरा क्राइटेरिया है कि वो रिपोर्ट को सार्वजनिक करे या ना करे, मगर ये कह सकते हैं कि विपक्ष मांग कर रहा है कि इस तरह की रिपोर्ट जो कमीशन को सौंपी गई, इस रिपोर्ट में क्या तथ्य रखे गए हैं, क्या परसेंट बताया गया है कि ओबीसी के इतने आंकड़े हैं, इन सारी चीजों के बारे में विपक्ष जानना चाह रहा है और इसलिए ये रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। ठीक है, मांग तो की जा रही है, पर आखिर अड़चन कहां पर आ रही है? बीजेपी की ओर से इस पर कोई रिएक्शन अभी? बीजेपी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं है। हालांकि बीजेपी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उस पूरी रिपोर्ट में बताया गया था कि जो नए तथ्य उनसे मांगे गए थे, उन सारी चीजों को ऐड कर आगे की रिपोर्ट प्रस्ताव पेश किया गया है। हालांकि रिपोर्ट बीजेपी के जो नेता हैं उनके पास मौजूद है, उन्होंने कोर्ट में सबमिट की है। वो रिपोर्ट अभी दूसरे राजनीतिक दलों के पास नहीं पहुंची। इसी की मांग दूसरे राजनीतिक दल अब लगातार उठा रहे हैं। ठीक, लगातार बने रहिएगा। आपके पास फिर लौटूंगी। रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं बीजेपी से हमारे साथ। रजनीश जी, वीडियो जारी किया गया है कमलनाथ जी द्वारा, किस तरह से देखते हैं आप इस वीडियो को? देखिए, घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, ये न्यायालय के फैसला से बौखलाए हुए लोग हैं। इनको अच्छा थोड़ी लग रहा ओबीसी को आरक्षण, इनको अच्छा नहीं लग रहा संविधान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन मध्य प्रदेश की ओबीसी के जनता के हित में ले लिया। इनको अच्छा नहीं लग रहा चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव होंगे तो कांग्रेस के पैर उखड़ेंगे। कांग्रेस का जनाधार बचा नहीं, नेता आपस में लड़ रहे हैं, नीचे कार्यकर्ता इनके हैं नहीं, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। इसीलिए ये दाएं बाएं घुमाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने तो ये भी कह दिया तो हम तो कोर्ट भी जाएंगे। मतलब अगर जो आरक्षण मिल गया है तो उसको उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। अरे, ये महाराष्ट्र में सरकार में है, कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, वहां इन्होंने क्यों आरक्षण नहीं दिलवा पाया? वहां किसने हाथ रोके थे इनको? वहां बिना ओबीसी के महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं आरक्षण के। महाराष्ट्र में ओबीसी को आरक्षण नहीं है, 0% आरक्षण है, जहां कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। इनके माननीय मंत्रीगण सरकार में हैं। कमलनाथ जी, जरा आप महाराष्ट्र चले जाओ, आप तो बड़े नेता हो, महाराष्ट्र में ओबीसी को रिजर्वेशन दिलवा दो। ये मध्य प्रदेश में जो रिजर्वेशन मिला है, इस पर आप अपनी काग दृष्टि मत डालो।
यहाँ रिजर्वेशन ओबीसी को मिला है शिवराज जी के प्रयासों से, मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार के प्रयासों से, पिछड़ा वर्ग आयोग की अथक मेहनत से, यहाँ के अधिकारियों की टीम के मार्फत मुझे लगता है कि इसको आपको अभिनंदन करना चाहिए। और आपको अगर थोड़ी बहुत भी लाज शर्म है तो आप महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से कुछ एक्सरसाइज वहां कर लो, ताकि महाराष्ट्र के ओबीसी को भी आरक्षण का लाभ मिल जाए। ठीक, रजनीश जी लगातार बने रहिए। अजय सिंह जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय सिंह जी, आखिर कहां परेशानी है? ऐसा लग रहा है कि हजम नहीं हुआ कांग्रेस को, ऐसा बीजेपी कह रही है ओबीसी का आरक्षण। देखिए ऋतु जी, मध्य प्रदेश में 1995 से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण नगरीय निकाय व पंचायतों में लगातार लागू था और 5 चुनाव उसी आरक्षण के आधार पर हुए जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों ने लागू किया था। और आज जब मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आरक्षण समाप्त हुआ था तो वो भाजपा सरकार की वजह से हुआ था। कोर्ट ने जिस तरह के आदेश दिए हैं उसके बाद पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व पहले से कम हो गया है। तो क्या ये सरकार का धोखा नहीं है? रजनीश जी जोर जोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुझे बताइए 95 की स्थिति का आरक्षण भी ना मिल पाना और वहां से 1/3 सीटें कम हो जाना, ये धोखा है कि नहीं है? आप जहां पब्लिक डोमेन में कहते हैं पिछड़े वर्ग को हम 35% आरक्षण दिलवाना चाहते हैं और 27 भी नहीं बचा पा रहे हैं, 14% आरक्षण बच रहा है, ये धोखा है। भाजपा ने धोखा दिया है। हमारी मांग है जो भी करें, जैसे भी करें, चाहे संसद या विधानसभा के माध्यम से करें, लेकिन पिछड़े वर्गों का 27% आरक्षण सुनिश्चित करें। ये धोखा झुंझुना नहीं चलेगा। आरक्षण कोई झुंझुना नहीं है, अधिकार है और अधिकार मिले तो पर्याप्त मिले। 27% पूरा मिलना चाहिए और पिछड़ा वर्ग आयोग अग्रवाल जी, झुंझुना नहीं है, आरक्षण अधिकार है। अधिकार आखिर क्यों नहीं दिया जाता? हेलो अग्रवाल जी, झुंझुना नहीं चलेगा, उनका अधिकार है। अधिकार और ये है कि 27% होना ही चाहिए। अधिकार ही दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, संविधान के दायरे में दिया है, मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार के प्रयास से दिया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के दिया है, कमलनाथ जी ने काफी सबूत दिया था। चौहान ने ले लिया था, महाराष्ट्र में क्यों नहीं मिला? नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे हैं। विधानसभा से संसद तक कार्रवाई करिए, कांग्रेस पार्टी साथ देगी। पिछड़े वर्गों का अधिकार दीजिए धोखा देना बंद और करें। पिछड़ा वर्ग आयोग, कल्याण आयोग जो बंद करें। ये एक बार फिर रुकवाने के फेर में है, एक बार फिर ये दाव पेंच चलने के फेर में है। पहले भी इन्होंने रोटेशन के नाम पर आरक्षण को रुकवाने का काम किया था और एक बार फिर ये रुकवाने का काम कर रहा। अगर इनमें थोड़ी भी लाज शर्म है तो महाराष्ट्र में भी ओबीसी को आरक्षण दिलवाएं, जहां महाराष्ट्र में भी आरक्षण मैं चाहूंगी आप दोनों ही बने रहें। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, आप दोनों के पास फिर मैं लौटूंगी।